सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि 12i प्लस 9j फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अलोंग दिस वेक्टर। ओके, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अलोंग दिस वेक्टर। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, मुझे इसमें आपको सारे कंसेप्ट में ट्राई करूंगी कि आपके कवर कर दूं, इंक्लूडिंग यूनिट वेक्टर और इस वेक्टर का मतलब इस ग्राफ में क्या होगा। मैंने आपके लिए ग्राफ बना के रखा है। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ओके, अब स्टूडेंट्स चलो देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसका यूनिट वेक्टर कितना है। ठीक है, क्या है इसका यूनिट वेक्टर कितना है। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, करेक्ट। और हमें ये भी पता है कि वेक्टर ए हमारे पास क्या है, 12i प्लस 9j, करेक्ट। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि मॉड ए का क्या मतलब है। मॉड ए क्या होता है, मॉड ए होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी ax स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर, करेक्ट। व्हाट इज दिस, 12 क्या है हमारे पास, 12 इज नथिंग बट माई a ऑफ x और 9 क्या है हमारे पास, इज नथिंग बाई a ऑफ y। तो मॉड ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर, करेक्ट। दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12 square plus 9 square, and that will give me under root of 144 plus 81, and that will be equals to under root of 4 plus 1 5 225, that is 15। बताइए कोई दिक्कत है। लेट्स से हम ये बोल देते हैं कि ये जो वेक्टर है हमारे पास ये फोर्स है, न्यूटन की यूनिट दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, या मीटर्स दे देते हैं, काम करके ये मीटर्स में ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा इन टर्म्स ऑफ मीटर। ओके, तो ये भी हमारी यूनिट कितनी हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब मुझे निकालना है स्टूडेंट्स ए यूनिट। अब मैं यूनिट वेक्टर ए निकाल सकती हूँ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए मेरे पास कितना है, 12i प्लस 9j डिवाइडेड बाय 50। बताइए कोई दिक्कत। ओके, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अरेंज मैं कहाँ करूँ, यहीं कर देती हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए मुझे यूनिट निकालना है, दैट इज 12 अपॉन 15 i plus 9 upon 15 j, and that will be give me 4 3s are 12 3 4s are 12, right। 3 से जाएगा ये वेक्टर हमारा, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 5s are 15। इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, 4/5i प्लस 3/5 j। ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। मैं इन सबकी टर्मिनोलॉजी आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। पहले हम थोड़ा सा निकाल ले, कैलकुलेटिव पार्ट कर ले, फिर देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या मैं इस मेरे मॉड ए को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज यूनिट वेक्टर। देखिए अगर ये 4/5 को आप डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.8i 4/5, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.6j, ठीक है, 0.6j। ओके फाइन। अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्टिवली रख लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रख लेते हैं। अब आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मुझे पहले तो आपको ये वेक्टर समझाना है, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर कैसे इस ग्राफ में बनाएंगे वो समझाना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। हमें 10 न्यूटन, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है 10 न्यूटन अलोंग दिस वेक्टर, 10 न्यूटन अलोंग दिस वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का एक वेक्टर निकाल के दो हमें। तो पहले तो हम ये वेक्टर समझने की क्या मीनिंग है। ये मैंने आपके लिए ग्राफ बना के रखा है, दैट इज 1 2 3 4, ये 1 1 1 1 1 1 मीटर्स पे है ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस है मेरी। तो चलिए इसको हम पहले वेक्टर ए को डिनोट, देखिए मॉड क्या निकला मेरे पास, मॉड कितना निकला 15 मीटर्स। इसका मतलब मॉड 15 मीटर्स, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये वेक्टर कितना लंबा जाएगा, कितना इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 15 मीटर।
बट 15 मीटर आया कैसे, ये 15 मीटर आया कैसे, ये 15 मीटर इसी वेक्टर का तो पार्ट है, इसका ही तो मॉड है। तो पहले तो ये वेक्टर हम बना ले। इसका क्या मतलब है वेक्टर ए का, कि आपको आई यानी एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 12 यूनिट। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये देखिए ये 12 यूनिट, 12 मीटर, यूनिट सॉरी मीटर है ना, तो ये 12 मीटर चली 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 चली, तो यहां तक आपका आएगा 12 मीटर, करेक्ट। अब यहां से आप वाई में कितना चलेंगे, 9j, 9 मीटर्स चलेंगे, तो ये भी हमारा मीटर्स में है और ये भी हम मीटर्स में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 9, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 9 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा है, तो देखिए इसका मतलब 12 में 12i एंड 9j, तो ये दोनों देखिए यहाँ पे मिलेंगे आके। अब मैं इसमें ये बना लेती हूँ, देखिए ये हो गया मेरा वेक्टर ए। ये क्या है, ये लाइन क्या है, वेक्टर ए। और अगर आप देख सकते हैं तो जो 15 हमारा निकला, क्या निकला, मॉड ए 15 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी लेंथ होगी, ये टोटल मेरी जो लेंथ होगी, ये टोटल जो मेरी लेंथ होगी, ये लगभग 15 के आसपास। अब आप कहेंगे मैम आपकी स्केल में तो ये 30 आ रही है, वो 30 इसलिए आ रही है स्टूडेंट्स क्योंकि है ना, मैंने ये अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेती ना तो आपको दिखाई नहीं देता, ये सब डबल है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का मैंने 1 मीटर मान के रखा हुआ है। मेरी स्केल का 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी लेंथ भी जो आई है ना वो डबल आई है। इसका मतलब ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है इसकी, इस एरो की जो लेंथ है वो कितनी है, कितनी है इस एरो की लेंथ, 15 मीटर्स। देखिए मैं यहाँ से एरो बना दूं, ये कितनी लंबी है, ये है 15 मीटर्स, ठीक है। अब ये 15 ही हुई ना, क्योंकि मैंने इन सबको डबल 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 करके रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से ब्रॉड व्यू दिखे। तो दैट इज माई 15। अब मेरा 15 आप ये समझिए, अगर ये 30 मतलब ये है मेरा कि मेरी स्केल का 30 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर्स, मीटर्स में ना हमारी यूनिट, डोंट फॉरगेट। मेरी स्केल का 30 मीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब 1 मीटर कितने के बराबर है, 15, 30 बाई 15 दैट इज 2 मीटर्स के बराबर मेरा 1 मीटर है। मैंने स्केल इस तरीके से डिफाइन करके रखा, मतलब ये जो आप 1 मीटर देख रहे हैं, ये मेरा 1 मीटर एक्चुअली आपकी स्केल का 2, आपके स्केल का 2 सेंटीमीटर्स के बराबर होगी, ठीक है। मीटर्स और सेंटीमीटर, मेरी स्केल का आप मीटर मान लीजिए, ठीक है। मतलब ये 1 है तो एक्चुअली ये स्केल में 1 और 2 करेंगे तब जाके मेरा 1 मीटर है। ये मेरी स्केल ऐसी मैंने डिफाइन की हुई है। चलिए अब आगे बढ़े। अब ये तो 15 मीटर हमारा आ गया और ये हमने वेक्टर बना लिया। अब इसका क्या मतलब है, किसका, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। देखिए ये है मेरा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि देखिए कितना है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 0.8 इन आई डायरेक्शन। वो क्या बोल रहे हैं, आपको 0.8 चलना है आई डायरेक्शन में। यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर लूं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये मैं वापस से नजर कर लेती हूँ, 0.6 मेजर करना है हमें, दैट इज यहाँ पे कहीं आएगा मेरा 0.6। ओके फाइन, ठीक है। देखिए ये है मेरा 0.8, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, आई में 0.8, ये मेरा कितना है 0.8 और ये मेरा कितना है 0.6, कितना है ये मेरा 0.6। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये देखिए मैंने मेरा यूनिट वेक्टर, ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा आई है और ये जो मेरा है ये मेरा क्या है, जे कैप है, ठीक है। यानी 0.6 जे और ये क्या है 0.8 आई है मेरे पास, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि अब इसका मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, सिग्निफिकेंस क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो आपका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1, जो 1 देके जाता है हमें। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं और इसको यहाँ पे मिलाऊं तो ये दोनों यहाँ मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाट, दिस इज माई 1, दिस इज माई 1 यूनिट। जो हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ना, इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट आप बोल रहे हो, 1 यूनिट वेक्टर, ये एक्चुअली क्या है, कैसे बनी मेरी इस स्केल के हिसाब से, मैंने जो क्वेश्चन डिफाइन किया उसके हिसाब से मेरा 1 यूनिट कैसे बना,
इट इज इक्वलेंट टू 0.8i प्लस 0.6j। अब आप कहेंगे नहीं मैम नहीं समझ में आया, देखिए मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, डोंट वरी। मैं ये रब कर दूं, है ना, ये आपको समझ में आ गया। ये हम थोड़ा सा रब करते हैं और फिर से फेयर में बनाते हैं। ओके, तो मेरे पास क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर, मेरा यूनिट वेक्टर है 0.8i प्लस 0.6j। ओके, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब ये भी मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ओके फाइन, देखिए यहाँ पे ये मेरा यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब इस यूनिट वेक्टर को अगर मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे आई में कितना चलना है, 0.8। तो मेरा 0.8 यहाँ पे लगभग आएगा। मुझे जे में कितना चलना है, 0.6, तो ये मेरा 0.6 आएगा। लेकिन हमने तो क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जैसे आई जो है वो ये बता रहा है कि भाई आपको एक्स की डायरेक्शन में जाना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 1 आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये तो वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? अगर आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो आप कैसे, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकलता है, आप क्या करोगे, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, है ना, यही करोगे ना। तो दैट विल गिव यू 0.64 प्लस 0.36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.100, sorry 0.100 only 1, okay, only 1, करेक्ट, आई एम करेक्ट। अब आप बोलोगे मैम वो स्क्वायर आपने रूट, अरे 1 ही आएगा, वो तो रूट में हटाने के बाद भी 1 ही आना है, ठीक है। मतलब ये आप स्क्वायर करोगे देन ए मॉड तो आपका 1 ही आना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिए 1 का मतलब क्या है कि आपको इस, देखिए ये मेरा यूनिट, मैं इसको ब्रॉड व्यू में बनाऊं, मैं इसको ब्रॉड बना देती हूँ। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि ये देखिए इस स्केल का 0.8, तो ये मेरा 0.8 है, ठीक है। और ये मेरा 0.6, तो यहाँ पे मेरा है 0.6। ये कितना है, 0.6j, और ये कितना है 0.8i है। इसका मतलब ये लेंथ, मुझे इतनी लेंथ x में हर बार, अगर मुझे अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे 12i चाहिए तो मेरा मेरी यूनिट वेक्टर का लेंथ डिफाइन हो चुका है, दैट इज 0.8। 0.8 को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमने बोला था 4/5 बोला था ना, यस। 0.8 इज इक्वलेंस टू 4/5 हमने अभी बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे 12 चाहिए तो मैं 12 कैसे लेके आऊंगी, मेरा एक यूनिट वेक्टर का लेंथ जो है एक्स डायरेक्शन में वो 0.8 है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करके मुझे 12 मिल जाने चाहिए, कैसे मिलेंगे। तो देखिए 0.8 मतलब 5, इसका मतलब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 12 तक पहुंच जाऊं। ये मेरा यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर की लेंथ है, ये लेंथ है आई डायरेक्शन में। लेंथ कितनी है मेरी यूनिट, जैसे आप स्केल डिफाइन करते हो ना स्कूल में कि 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 20 सेंटीमीटर 1, वैसे। तो ये मेरा 4/5 है, 4/5 इंटू एक्स है मेरा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मिल जाए, तो मेरा एक्स आ जाएगा, x will be equals to 12 into 5 divided by 4, that is 3, that is 15 times। मुझे 4/5 का 15 टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब 0.8 कहने का मतलब क्या है, 0.5 का मुझे कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 15 टाइम्स करना पड़ेगा। क्या मतलब है 15 टाइम्स, देखें हम लोग, चलिए देखते हैं। 0. कितना होता है 16 टाइम्स। मुझे क्या लाना है, 12 लाना है, तो 0.81 फिर 0.8, ये भी 0.8 का यूनिट वेक्टर, फिर 0.8 का यूनिट वेक्टर, फिर 0.8, फिर 0.8, फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरा बोर्ड ही खत्म हो। इसका मतलब ये 15 बार अगर मैं देखिए 0.8 में अगर मैं 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा मेरा, करेक्ट। तो ये मुझे अब ये मेरा यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है कि अगर आपको एक्स एक्सेस में चलना है तो आपको 12 बनाने, अगर आपको 12 लेके आने तो आपकी एक स्केल डिफाइंड है 0.8। अब उसी तरीके से मुझे y में जाना है, y में मैं कैसे जा सकती हूँ, तो आपको याद है 0.6 हमारा इज इक्वलेंट टू 3/5 ही है, ठीक है।
तो अब मुझे क्या मतलब है, मैं ऐसा 3/5 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 9 आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 यूनिट्स चलना है, 9 मीटर्स जाना है, 9 मीटर्स जाना है, सॉरी। तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 9 आ जाए, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 50। तो यहाँ पे भी मुझे कितना चलना पड़ेगा, 15। देखिए 0.6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 9, करेक्ट, 9 मीटर्स। इसका मतलब मुझे 0.6 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऐसे 15 बार चलना पड़ेगा, तब जाके मैं 12 पे, जब जाके मैं 9 पे पहुंचूंगी। मतलब 0.8 0.80 ऐसे कितना चलना है मुझे 15 टाइम्स चलना है। 0.6 मुझे 15 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 15 टाइम्स, तब जाके मैं पहुंचूंगी मेरे 9 मीटर्स में। समझ में आ गया, ये इसका मीनिंग था। अब हमें ये समझना है कि इसको फिर यूनिट वेक्टर क्यों बोला जाता है। जब इसकी देखिए क्यों बोला जाता है वो ध्यान से समझते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा ये जो इतना छोटा सा है ना, ये इतना, इसका जूम पिक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये है मेरा 0.8 मान के चलिए यहाँ तक है, और ये मेरा है यहाँ तक 0.6 J है, और ये मेरा 0.8 I है। अब मुझे बताइए कि ये कितना होगा, क्योंकि ये तो मेरा वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैंने x के अलोंग और y के अलोंग तोड़ा है, तो ये मेरी लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई निकाले। तो ये लेंथ निकालने के लिए अभी हमने तरीका देखा, इसका मतलब इसका स्क्वायर, ये कितना है 0.6J, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये करेंगे अगर हम तो 1 ही आएगा ना हमारा। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, यूनिट, 1 यूनिट। ये इसका मतलब ये इतनी सी जो ग्राफ में ये वाली अगर आपको लेंथ दिखाई दे रही हो, इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। अब मुझे यहां तक 15 बार चलना है, तो 1 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 ऐसे 15 यूनिट तक मैं पहुंच जाऊंगी, 15 मीटर तक मैं पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे 15, 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट डिफाइन, ऐसे मैं 15 15 1 2 3 4 15 करते करते मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर को यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू, ऑलवेज आप देखो, आप कोई भी यूनिट वेक्टर सॉल्व करो तो ये आपका 1 निकलेगा, लेकिन हाँ वो एक्स एक्सिस में कितना ब्रेक होता है, वाई एक्सिस में कितना ब्रेक होता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर वेक्टर, कि आपका वेक्टर, हमने क्या किया था, हमने यूनिट वेक्टर कैसे निकाला था, हमने यूनिट वेक्टर पहले हमारा वेक्टर लिखा था और मॉड ए कर दिया था। तो ये हमारा एक्स एक्सिस में 0.8 है और वाई एक्सिस में 10, तो ये और ये दोनों मिलाओगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछ के रखा हुआ है कि भाई 10 न्यूटन आपको क्या निकालना है, एक वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन है अलोंग दिस वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर। आपका यूनिट वेक्टर आपने डिफाइन कर दिया, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब आपको एक 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है ना, 10 न्यूटन 10 मीटर है, सॉरी मैंने मीटर का कर दिया है, तो लेट्स इट इज मीटर। मुझे 10 मीटर का मुझे क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है मुझे। तो मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगी, मुझे पता है वेक्टर मेरा क्या होता है, वेक्टर में कैसे बनता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, दैट इज मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वेक्टर ए आ जाएगा, दैट इज मॉड ए इंटू ए। अब मैंने यहाँ पे इसको 10 मीटर को क्या मान लेती हूँ मैं 10 मीटर को मान लेती हूँ, लेट्स से इट इज माई बी वेक्टर, ओके। अब मुझे बी वेक्टर निकालना है स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, बी वेक्टर निकालना है। मुझे क्या दिया हुआ है पे 10 इज ओनली अ मैग्नीट्यूड, मतलब मुझे बी का मैग्नीट्यूड देख के रखा हुआ है 10 मीटर्स। तो अब मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देती हूँ, दैट इज बी इज इक्वल्स टू मॉड बी। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, उन्होंने क्या बोला, अलोंग दिस वेक्टर, तो इस दिस मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, ए यूनिट कैप। इसका मतलब मेरा ए यूनिट कैप और बी यूनिट कैप दोनों बराबर होंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन मेरा बी किसके बराबर है, मेरा बी बराबर है बी किसके, बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, मेरा ए यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो दैट विल गिव मी दिस, कोई दिक्कत, ओके। अब हम इसको रब कर देते हैं, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई है, हम थोड़ा सा पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा वेक्टर है और ये मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ओके। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा बी वेक्टर क्या है, मेरा बी वेक्टर बन जाएगा मॉड ऑफ बी यानी 10 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मेरा कितना है 0.8i प्लस 0.6j। अगर आपको ये डेसिमल में थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8i
प्लस 6j आ जाएगा। ये देखिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें, 10 का मल्टीप्लाई 6 में, तो दैट विल गिव यू यूनिट वेक्टर विथ यूनिट इज मीटर्स। मीटर्स, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना। ओके फाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या करना है, देखिए ये यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया था 8, यहाँ पे कितना डिफाइन, अब मुझे आई में कितना चलना है 8, तो देखिए मेरा 8 यहाँ पे आ गया, अलोंग एक्स एक्सिस इज 8, तो देखिए ये मेरा x 8 आ गया, y में कितना चलना है 6, तो ये मेरा 6 आ गया। इसका मतलब मेरा यहाँ पे कुछ बनेगा, देखिए ये दोनों सेम ही तो अलोंग में है। ओके, अब ये हमने देखो ये एक वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड का है, इसकी लेंथ कितनी है, ये कितना, ये कितनी लेंथ का है, ये कितनी लेंथ का है, ये 10 लेंथ 10 यूनिट्स है इसकी लेंथ। ये देखिए 10 मीटर्स, 10 मीटर्स इसकी यूनिट है, 10 मीटर्स। ये कितना लंबा है, 10 मीटर। तो एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो 8i, वाई एक्सिस में देखेंगे तो 6j। और यूनिट वेक्टर, इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको देखिए यूनिट वेक्टर, वापस से यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट पे आते हैं। तो ये था हमारा 0.8, हमारा यूनिट वेक्टर 0, इसकी लेंथ कितनी है हमारे यूनिट वेक्टर की, आई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 0.8, वाई एक्सिस में कितनी है 0.6j, इतनी लेंथ है हमारी। अब मुझे क्या करना है, 8i बनाना है, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, देखिए 0.8 फिर 0.8, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे 8 लेके आना है। मैं 8 कैसे लेके आ सकती हूँ, मुझे 10 बार चलना पड़ेगा। इसका मतलब 0.8, अच्छा मुझे 8 बनाना है ना, ठीक है 8, मुझे सॉरी, हाँ मुझे 8 बनाना है। तो चलिए हम वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मुझे कितना चाहिए, एक्स एक्सिस में 8 चाहिए, तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 0.8, दैट इज 10, ऊपर ये डेसिमल हटा दो तो 10 बच जाएगा। इसका मतलब मुझे 10 गुना चलना पड़ेगा इस यूनिट वेक्टर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ऐसे करके मैं यहाँ पे 8 तक पहुंच जाऊंगी। ऐसे आप लोग अपनी स्केल्स को डिफाइन करते हैं ना ग्राफ में, वैसे ही हम लोग ये स्केलिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर इज योर स्केलिंग फैक्टर, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। देखिए इसका मैग्नीट्यूड इसमें 1, मतलब 1, इसका मतलब क्या है, ये 1 फिर 1 1, ऐसे 10 मीटर आपको इसमें चलना है, ठीक है। लेकिन इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में 8 है और प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में कितना है 6। ओके, अब देखिए ना, अब आप कहेंगे मैम ये तो 10 मीटर है और यहाँ पे तो खाली, तो आप ये देखिए कि ये टेढ़ा है, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ऑफ कोर्स इसकी लेंथ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी लेंथ, मेरा तो हाथ ही नहीं आ रहा, ये देखिए इतना बड़ा है, ये 10 मीटर है मेरा, पूरा 10 मीटर मान के चलते, ये मेरा पूरा 10 मीटर। अब मैं यही प्रोजेक्शन वाई में बनाने जाऊंगी तो देखिए ये तो गलत बात होगी ना, कि ये अगर 10 मीटर है तो देखिए वाई में 10 मीटर तो इतना होता है, तो इसीलिए ये और ये इक्वल कभी नहीं होंगे। अगर ये 10 मीटर है तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये भी मेरा 10 मीटर है, ना 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 ना, ये अगर 10 मीटर है तो इसके एरो से आप नीचे मिलाइए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज द प्रोजेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड दैट इज द प्रोजेक्शन इन वाई एक्सिस, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ देखिए कहाँ बराबर है, ये तो छोटी हो गई ना, ये छोटी हो गई ना, इसीलिए ये जो लेंथ बनती है ये इसका और इसका सबमेशन है। ये देखिए इसका और इसका आप ऐड करेंगे ना, हाइपोटेनियस दैट इज h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर से, तो तब जाके ये हाइपोटेनियस निकलेगा, इसलिए हाइपोटेनियस को हमेशा लॉन्गेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।